सद्गुरु दे वह मान कि हम सबा धाम में महिमा परम्पार गुरु जी महिमा परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ। हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरु यह सवार गुरु जी यह सवार दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आए अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जन धाय गुरु जी बाह पकड़ जन धाय। ये हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो मानव जन्म मिला है यह तो मृत्यु लोक है। यहाँ जो भी चीजें आई हैं वह स्थिर नहीं रहती। आप इस भेद को बूझो और समझो। यह जो संसार है यह काल का आदेश है। यहाँ हर पल बदलती है। ऐसा नहीं है कि आज आप सुंदर हो तो कल भी ऐसा ही स्वरूप आपका रहेगा। यह तो बदल जाता है। हर पल बदलता है, हर क्षण बदलता है। आप अभिमान में हो जाते हो, मेरे पास बहुत धन है, मैं बड़ा विद्वान हूँ, मेरे जैसा कोई संत महात्मा नहीं। ये हंसा और हंसनी, इस अभिमान में तुम्हें क्या मिला? मृत्यु तो सत्य है। यह काल का जो देश है, यहाँ कोई भी चीज स्थिर नहीं रहती। ऋषि मुनि महात्मा संत जो भी इस संसार में आया है मृत्यु को वरण करना ही होगा। आज इस संसार में लोग कहते हैं यहाँ चलो वहां चलो, इस डॉक्टर के पास चलो, ओ बड़ा हॉस्पिटल में चलो। ये हंसा और हंसनी, आप बहुत बड़े हॉस्पिटल में जाते हो, डॉक्टर पहले आपसे लिखवाता है कि यदि पेशेंट की मृत्यु होती है तो मैं और मेरा कोई परिवार उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं करेगा, कोई क्लेम नहीं करेगा।
बताओ, आप कितने बुद्धिमान हो? अपने भाई बहन माता पिता को सीधा उस यमराज के पास पहुंचा देते हो, जो पहले ही कहता है कि यदि मैं इलाज करूंगा और मृत्यु होगी तो उसके लिए मैं दोषी नहीं हूं। आप थोड़ा विचार करो, इतने बड़े इस दुनिया में हॉस्पिटल है, कोई हॉस्पिटल है ऐसा जो कहे कि यदि मैं इसको इलाज को ठीक कर दूंगा और यदि मृत्यु हो जाएगी तो मैं एक भी पैसा नहीं लूंगा? आज इस संसार में कोई हॉस्पिटल है? कोई नहीं है। और यदि कोई है तो आप लोग बता देना। यही संसार है। संसार आपके जो रिश्तेदार हैं वो तो कहेंगे ही कहेंगे, यहाँ ले जाना था, वहां ले जाना था, वहां ले जाना था। लेकिन उनसे पूछो, कोई ऐसा भी है जो ये कहे कि मैं इलाज इसका अच्छा से कर दूंगा और स्वस्थ जीवित करके दूंगा, मैं हस्ताक्षर करता हूं? और नहीं, यदि मैं नहीं कर पाया तो मैं इसका हर्जाना दूंगा। ये हंसा और हंसनी, आप विचार करो, यही तो संसार है। कहने का मतलब यही है, मैं सभी डॉक्टर इंजीनियर्स आज जो भी पेशेवर हों, थोड़ा सा प्रकृति भी बूझो और थोड़ा चेतन भी बूझो। कहने का मतलब यह है कि जब पेशेंट की मृत्यु हो गई फिर आपका पैसा लेने का क्या मतलब है? इतना तो आपको होना ही चाहिए। आप इतना बड़ा हॉस्पिटल बना करके आप रखे हो, करोड़ों रुपए आप कमाते हो, कम से कम यदि मृत्यु हो गई तो उसको घर तक पहुंचाने का खर्च तो दो। ये हंसा और हंसनी, यही संसार है। आप प्रकृति के खेल को बूझो। यह जामती ना लोक का राजा हो, यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजोई हंसा, बांधी अस्त्र संजोई। ये हंसा और हंसनी, इस संसार में आप कुछ भी कर लो, मृत्यु निश्चित है। यह संसार जो मृत्यु लोक ही है, तो मृत्यु तो होगी। ये हंसा और हंसनी, अब दूसरी बात बूझो। यह संसार है, उसकी चेतना वह संसार में देखता है। इतना पैसा खर्च किया, इतना धन संपदा, इतना ये, आपकी तुलना उसी से करता है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। प्रकृति में दो है, एक चेतन और एक जड़। जड़ संसार में तो पूरा संसार समझता है, चेतन की बातें सब नहीं समझते। उनको विहंगम योग, यह संसार का योग, साधु संत महात्मा, इनको झूठे लगते हैं, ये फालतू लगते हैं। ऐसा ही संसार है। आप क्या करोगे? यह तो सृष्टि ऐसी ही रहेगी,
क्योंकि जो चेतन ज्ञान है वह प्रकृति में नहीं आएगा, और प्रकृति का जो विज्ञानी है वह चेतन में जा नहीं सकता। ये हंसा और हंसिनी, यही तो विडंबना है। लेकिन आपके पास सद्गुरु है, आपको जड़ से चेतन में पहुंचा देता है, और चेतन देश का भी दृश्य वह दिखा देता है। वह आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है। ये हंसा और हंसिनी, अब मैं क्या कहूं, आप तो समझदार हो, बूझते हो। संत महात्मा बहुत कम से कम जो है, अब क्या कहूं, बाड़ी सी कहना उचित नहीं है। आप नियम और संयम से रहो तो स्वस्थ रहोगी। हिंसा और हंसनी, यह जो संसार है, आप अपने घर में, परिवार में आप निश्चित समय पर भोजन करो, निश्चित समय पर उठो, निश्चित समय पर शौच, नहाना धोना सारा निश्चित कर लो। आपको कहाँ जाना है? हिंसा और हंसनी, इस संसार में बहुत लोगों का जीवन भागदौड़ रहता है, तो परेशानियां भी रहती हैं। लेकिन उतनी परेशानियों में आप भाग्यशाली हो। उसकी चेतना तो संसार में है और निरंतर संसार में ही रहती है। लेकिन आप भाग्यशाली हो। क्यों भाग्यशाली हो? क्योंकि आपको विहंगम योग मिला है, आपको विहंगम योग मिला है, आपको सद्गुरु मिला है, तो आपका जीवन सुखमय होगा। अंत तक वह सुखमय ही रहेगा। क्यों सुखमय रहेगा? क्योंकि आप उस सुख की तलाश में हो, उस सुख को जानते हो। जो देखो, आनंद का सागर जो है वह क्या है? सद्गुरु है। अब आप चेतन में चलो। अभी तक आपको जड़ बातें किया है, आप थोड़ा विचार करो। जो हमारे देश के ऋषि हैं, मुनि हैं, संत हैं, महात्मा हैं, पहले भी थे, आज भी हैं, और आने वाले जुगों जुगों तक ऐसे ही रहेंगे। ये हंसा और हंसनी पहचान तो आपको करनी है। आप नहीं पहचानोगे, आप भटक जाओगे। क्या सही है, क्या गलत है, इसका ज्ञान कौन देगा? संसार में तो सही गलत नहीं है, यहाँ तो स्वार्थ है। यह संसार सा कलमा मता की, हंस जाओ जस चोई। यहाँ नीरा सकल ममता की, हंस जाओ जस चोई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। ये हंसनी और हंसा, आप भेद को बूझो। संसार तो स्वार्थ का है। माता पिता, भाई बहन, यहाँ तक कि पति पत्नी का भी स्वार्थ होता है।
अब उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। आप उस देश की बात बूझो। स्वामी जी ने क्या कहा? स्वामी जी ने स्वरवेद में क्या कहा है? जगयानीत्य या विस्तारा जन्म मरण दुख है संसारा। जगयानीत्य या विस्तारा जन्म मरण दुख है संसारा। ये हंसा और हंसनी, तुम्हारी उम्र 60 साल है। अब 60 साल के पहले आप कहाँ थे? तो आप बोलोगी कि माँ के गर्भ में था। ये हंसा और माँ के गर्भ में 9 महीने पहले आप कहाँ थे? तो बोलोगी पता नहीं है। तो जब आप इस संसार से जाते हो और फिर माँ के गर्भ में आते हो, तो जो जाता है वही तो आएगा। इससे क्या साबित होता है? कि यह जन्म और मृत्यु का खेल चलता रहता है। आप भेद को बूझो। देखो, जो परमात्मा है, जो सदगुरु है, उसका जो ज्ञान है, उसी को जानना है, उसी को पूजना है। यह तो प्रकृति का नियम है। आज आप इस संसार में हो, शरीर तो छोड़ेगा ही, तो जब छूटेगा तो आज तुम्हारी उम्र 60 साल है, तो 62 साल पहले, 61 साल पहले आप कहीं थे तभी तो आए। तो जब आए हो तो कहीं जाना पड़ेगा ही पड़ेगा, और कहीं जाना पड़ेगा तो काल कहाँ जाएगा? 2 ही स्थान है, एक चेतन और एक जड़। तुम्हारे साथ काल लगा है। काल तुम्हारा मन है, मन ही काल है, मन ही माया है, मन ही निरंजन है। तो कबीर साहब ने क्या कहा? यह जामती ना लोक का राजा हो, बारे अस्त्र संजोई हंसा हंसा मिले हो सुख होई। कबीर साहब ने कहा, शब्द जीत लो हंस हमारी, तब जाम रही खेरोई। हंसा हंसा मिले हो सुख होई। यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजोई हंसा हंसा मिले हो सुख होई। शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जाम रही है रोई। हंसा हंसा मिले हो सुख होई। ये हंसा और हंसनी, कबीर साहब ने यहीं तक नहीं कहा, आगे भी कह दिया। कहे कबीर परे तीत मानी लो, जीवन ही जाई बिगोई। हंसा हंसा मिले हो सुख होई। कबीर साहब कहते हैं कि आए जीवो,
ऐ हंसो, ऐ प्रेमियों, आप विश्वास तो करो, मैं एक भी जीव को काल के हाथ नहीं जाने दूंगा। केवल तुम शब्द को जीत लो, शब्द को बूझ लो, शब्द को निरख लो, शब्द को परख लो, शब्द को देख लो, शब्द को जीत लो। कबीर साहब ने कितना स्पष्ट भाषा में कह दिया, यह जामती ना लोक का राजा हो, यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजोई हंसा, बांधी अस्त्र संजोई, शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जम रही है रोरी, हंसा हंस मिले हो सुख होई, ले बैठा रो अमर लोक में, आवागमन होई, हंसा आवागमन होई, हंसा आवागमन होई, ले बैठा रो अमर लोक में, आवागमन होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। ये हंसा और हंसनी जो संत की वाणियां हैं, वह संसार को समझ में नहीं आता, क्योंकि आप उस मंडल में नहीं बैठे हो। ये हंसा और हंसनी प्रकृति की चर्चा बोलो तो किया जाए तो हजारों लोग आपके प्रेमी हो जाएंगे, हजारों लोग हो जाएंगे, लेकिन प्रकृति की चर्चा भी अनंत है। प्रकृति की चर्चा की जाए, संसार की चर्चा की जाए, और बहुत सी चीजें हैं इस दुनिया में, लेकिन हमें तो सदगुरु से जो प्रीति है, जो सदगुरु संग जुड़ने की कला है, हमें तो उसी की चर्चा करनी है। यह संसार है, आप बताओ, रोजी तो थोड़ा प्रकृति और थोड़ा आध्यात्म ऐसे ही चलता रहता है। देखो, संतों की वाणियां जल्दी समझ में नहीं आती। स्वामी जी का जो स्वर वेद है, कितने लोग पढ़ते हैं और कितने लोग समझते हैं। ये हंसा और हंसनी एक ही दुआ के भाव अनंत है। एक वचन गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेद न पावी पार। एक वचन गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेद न पावी पार। वेदता के ब्रह्मा
थकिया शीस महेश, गीता हूँ की गाम नहीं, तह सद्गुरु उपदेश। वेदांत की ब्रह्मांत की, थकिया शीस महेश, गीता हूँ की गाम नहीं, तह सद्गुरु उपदेश। यह सा और हंसनी जो तुम्हारा देश है। अब चलो अपने देश की चर्चा सुनो। यह तो प्रकृति की चर्चा है, जो संसार में आपका देश है, आपका घर है। यह तो संसारिक घर है, जहां आपको छोड़ना ही होगा। आप नहीं छोड़ना चाहोगे, लेकिन छुड़ा दिए जाओगे, क्योंकि यह संसार काल का है। आपकी सांसों की गिनती हो रही है। जिस दिन वह काल पूर्ण कर लेगा और गिनती पूरी हो जाएगी, उसी दिन वह जो है रोक देगा। यह सा और हंसनी, यह तो संसार ही है। स्वामी जी ने आपके देश के बारे में क्या कहा है? जो संतों का जो देश है, जहां से जीव आया है, उसकी चर्चा भी स्वर वेद में है। चलो अब सुनो। जगयानी प्यमा या विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। ये संसार की चर्चा किया है स्वामी जी ने। क्या किया है? जगयानी प्यमा या विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। सृष्टि पादर काल निवासा, जग जीव कर्म वासना फासा। यह सा और हंसनी जो माया आपके साथ कर्म करवाता है, उसी फांस में फंसाता रहता है। यही जग है, यही संसार है। इसको फिर से सुनो। जगयानी प्यमा या विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। सृष्टि पादर काल निवासा, जग जीव कर्म वासना पासा। यह सा और हंसनी जो भी आपने कर्म किया है, उसको भोगना पड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते। इस दोहे का अर्थ यही है कि यह संसार अनित्य है। जगयानी प्यमा या विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। सृष्टि पादर काल निवासा, जग जीव कर्म वासना पासा। यह सा और हंसनी, यह एक पाद की चर्चा है। अब आगे सुनो चेतन देश के बारे में क्या कहा है। तीन लोकाया अमृत नीरवाना, तीन लोकाया
मृत नीरवाना परम पुरुष चेतन विज्ञाना तीन लोकाया मृत नीरवाना परम पुरुष चेतन विज्ञाना निज घर वास परम सुख होइहो निज घर वास परम सुख होई जारा मरण दुख आवन कोई। हंसा और हंसनी स्वामी जी ने दोनों देश की चर्चा किया है। आप यहाँ पर भेद को बूझो। सदगुरु की महानता क्या है? सदगुरु की एक ही महानता है कि जड़ शरीर में रहते हुए चित्त सुख को प्राप्त करा देता है। यही तो महानता है सदगुरु की, और वो भी जीते जी। आप भेद को समझो। सदगुरु की देखो महानता क्या है। जब संसार में हो, जब संसार में यही भोग विलास, माता पिता भाई बहन स्त्री पति पत्नी, और यही सुख थोड़ो है जी, यही नहीं है। अब आगे भी बूझो। अब सदगुरु कहता क्या है? तीन लोकाया अमृत नीरवाना परम पुरुष चेतन विज्ञाना निज घर वासा परम सुख होई जारा मरण दुख आवन कोई। हंसा और हंसनी निज घर वासा परम सुख होई। जो तुम्हारा घर है, जो चेतन देश है, वहां पर परम सुख, ऐसा सुख संसार में नहीं है। उस सुख की चर्चा स्वामी जी ने और भी कहा है, उसको भी सुन लो। कलसा सोमरसा पूर्ण है सतता विराजत सोय। कलसा सोमरसा पूर्ण है सतता विराजत सोय। संत विवेकी जानते पियता महा सुख होय। हंसा और हंसी महारथी संत जी ऐसे ही बुझाती थी, लेकिन उस समय नहीं बूझ पाए, और अब समझ में आता है और बूझती भी है। क्या क्या बूझते हैं? तीन लोकाया अमृत नीरवाना परम पुरुष चेतन विज्ञाना निज घर वास परम सुख होई जारा मरण दुख आवन कोई। आपन घर जहाँ आपन रूपा, आपन घर जहाँ आपन रूपा। सारे शब्द सत पुरुष अनुपा। आपन घर जहाँ आपन रूपा। सारे शब्द सत पुरुष अनुपा। निज
का परम सुख होई। निज घर वासा परम सुख होई। जारा मरण दुख आवन कोई। चेतन लोका चित सबहता। चेतन लोका चित सबहता। सारे शब्द सुकृत का बसा। चेतन लोका चित सबहता। सारे शब्द सुकृत का बसा। चेतन चेतन लोक है। चेतन चेतन नाम। चेतन बीची तन मिले। नियाचर सतनाम। हंसा और हंसनी। सदगुरु जो है आपका चेतन देश और जड़ देश दोनों की चर्चा यहाँ पर किया है। यह स्वर वेद है। स्वर वेद में सब कुछ वर्णन किया है स्वामी जी ने। स्वामी जी ने क्या कहा? बाला पानया भ्यास में मम शिराया गोलराग। तब महिमा जाना नहीं अन्य कवन दुसाट। हंसा और हंसनी। स्वामी जी ने क्या कहा कि मैं उस समय उसकी महिमा नहीं जान पाया। इसका मतलब क्या हुआ कि बाद में बुझ गए, बाद में जान गए, बाद में समझ गए, तभी तो स्वरवेद लिख डाला। ये हंसा और हंसनी। देखो सदगुरु को तो जीतना ही है और सदगुरु तो कभी तुमको हरा नहीं सकता है, वो भी जानते हो आप। देखो सदगुरु के संग बड़े प्रेम पूर्वक जाना है, अति अधीन होकर के रहना है। थोड़ा सा भेद को समझो। माता पिता कितना भी बड़ा हो जाए बच्चे से हारना ही है। बच्चे से वह जीत नहीं सकता है। बच्चा मतलब 0 से लेकर के 5 साल तक। अब आप भेद को बूझो। जो चाहेगा वही होगा। वह रोना शुरू किया तो मां कहीं भी होगी, भाग करके पहुंचना ही है उसने और उसको दूध पिलाना ही है। और यदि रोया नहीं तो उससे सुध ही नहीं रहती। ओ कहां अपना मौज मस्ती में घूमती रहेगी, फिरती रहेगी, लेकिन जहां रोया तुरंत भाग करके पहुंच जाएगी। ये हंसा और हंसनी। तो आपका तो सदगुरु है, वह आपके आंखों में आंसू नहीं देख सकता। आप भेद को समझो। आप ऐसा प्रेम आपका सदगुरु में हो तब तो सदगुरु निरंतर आपके साथ ही है। तो सदगुरु को जीतना आसान है। सदगुरु को कैसे जीतोगे? तो चुपचाप अपना बन। देखो यहां कुछ लगता तो है नहीं, ना आपका धन लगता है, ना आपका समय लगता है, सब कुछ तो मालूम है, फिर क्यों परेशान होते हो? सूरज से गुरु के चरण को पकड़ करके रखो, यही भक्ति है। और रोज ही बताता हूं, समारो सखी सूरती फुटे नगरिया,
समारो सखी सूरती फूटे नगरिया। निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की, पिया मिलन की, यही है जुगतिया। ये हंसा और हंसनी, यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह आज की हजारों वर्ष पहले सदगुरु ने यही कहा है। यह भजन आज भी गाई जा रही है, जुगों जुगों तक गाई जाएगी और जुगों जुगों तक गाया जा चुका है। कौन सी भजन? तो निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की, पिया मिलन की, यही है जुगतिया। समारो सखी सूरती फूटे नगरिया। समारो सखी सूरती फूटे नगरिया। कहत कबीरा सुनो भाई साध, पिया तो हर बसला, पिया बसला अमरपुर नगरी, पिया बसला अगमपुर नगरी। ये हंसा और हंसनी, आप सार शब्द को बूझो और सार शब्द को कैसे पकड़ना है वह भी बूझो। सूरती चेतना साव दयानुभावा, योगा दृढ़ पाला पाल चले, सोवत जागता बैठता उठाता, चलता फिरती नाटली। हंसा और हंसी। देखो अब आप बुझ जाओ सदगुरु को कैसे पकड़ोगी? सूरत से। कूर्मागा कभी वास है, अंडा नबा हर रात, सुरती से अंडा शिवई, सजायो गरत वाक। ये हंसा और हंसनी। जिस दिन आप सूरत से उसको बुझ जाओगी, उसको देख लोगे, उसको समझ जाओगी, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। और इसी कार्य के लिए सदगुरु से प्रीति लगाए रखो। देखो, प्रीति शरीर का नहीं है, सूरत से प्रीत लगाना है। अब और आगे बात कितना खोला जाए, तुम तो खुद ही समझदार हो। हंसा और हंसरी, सदगुरु को सूरत से पकड़ करके देखो, तुम्हें क्या मिलता है? तो चारों पाल गुरु चरण में, चाहया बीता फल पाए, सदगुरु जानर छाकरी। हंसा और हंसनी। देखो, भेद तो रोज ही खुल जाता है। आप इन वाणियों को बार बार सुनना और 1000 बार सुनना और पकड़ लेना। देखो, भेद ऐसा है कि आपको सूरत से पकड़ना होगा और सूरत से ही समझना भी होगा। यह वाणी का विषय नहीं है, इंद्रियों का विषय नहीं है। इसको सूरत देखती है,
सूरत ही पकड़ती है और सूरत ही तुम्हारी आत्मा की चेतन किरण है। और अधिक क्या कहूं, अब मैं वाणी को यही विराम करता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय बहुत बहुत धन्यवाद संत जी। सत्संग की सभा का अब यहीं पर